गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने पढ़ा था ना गेम्स के बारे में और बहुत सारी इम्पॉर्टेंट चीज़ें पढ़ी थी कि गेम्स हमें क्यों इम्पॉर्टेंट होते हैं हमारे लिए और हमें गेम्स क्यों खेलने चाहिए। आउटडोर गेम अलग तरह से इम्पॉर्टेंट होते हैं और इंडोर गेम्स अलग तरह से इम्पॉर्टेंट होते हैं। पढ़े थे हमने पढ़ा था कि जो इंडोर गेम्स होते हैं वो हमारी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाते हैं और आउटडोर गेम्स जो होते हैं हमारी स्टेमिना बढ़ाते हैं। ठीक है, स्टेमिना क्या होता है ये भी पढ़ा था अपन ने। अब इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं। बॉब पेज नंबर 24 पे आओ। बॉब करके कोई लड़का है, वो क्रिकेट खेलता है आउटडोर में जाके क्योंकि उसको क्रिकेट खेलना बहुत पसंद है। और MS धोनी जो है वो उसका फेवरेट स्पोर्ट्समैन है। आप लोगों के भी फेवरेट क्रिकेटर होगा, विराट कोहली, MS धोनी, यही तो आजकल फेवरेट होते हैं ज़्यादातर बच्चों के। और स्पेशली लड़के तो बहुत क्रिकेट खेलते हैं, तो जहाँ भी मौका मिला विकेट गाड़े और शुरू हो गए क्रिकेट खेलना। चाहे छत पे ही क्यों नहीं, चाहे बालकनी में भी खेल लेंगे, मगर क्रिकेट तो खेलेंगे, होता है ना। लेकिन असली मज़ा तो कहाँ आता है जब ग्राउंड में खेला जाता है, तभी तो हम 6 मार पाते हैं, 4 मार पाते हैं, बहुत सारी टीम के साथ मज़ा आता है। तो आपका भी कोई फेवरेट तो होगा ना। तो बस ऐसे ही बॉब का भी एक फेवरेट जो क्रिकेटर है वो कौन है, MS धोनी। जॉन प्लेस फुटबॉल आउटडोर्स, एक दूसरा लड़का की बात है, मैं बता रहे हैं ये, वो फुटबॉल खेलता है, उसको फुटबॉल पसंद है, वो पार्क में जाके फुटबॉल खेलता है। अब देखो आपकी बुक में कुछ प्लेयर्स के नाम दिए गए। पहले जो पिक है उसमें सचिन तेंदुलकर जो हैं उनकी पिक दी गई है। ये देखिए, सचिन तेंदुलकर को सब बच्चे जानते हैं। अभी तो आप बहुत छोटे हो, अभी आपने विराट कोहली और MS धोनी का नाम सुना है। जब आपके पापा छोटे थे, आपके बराबर तो नहीं, थोड़े बड़े थे, तब सचिन तेंदुलकर भी एक क्रिकेटर हुआ करते थे। जैसे आजकल विराट कोहली है वैसे सचिन तेंदुलकर भी था। तो सचिन तेंदुलकर बहुत अच्छा खेलते थे और उनका नाम एकदम फर्स्ट नंबर पे होता था। ठीक है, एक और नाम दिया हुआ है मैरी कॉम। मैरी कॉम जो थी वो फर्स्ट इंडियन वुमन बॉक्सर थी, ये बॉक्सिंग किया करती थी। ठीक है, और इन्होंने ओलंपिक मेडल विन किया था। तो इनकी एक मूवी भी बन चुकी है, मैरी कॉम करके एक मूवी भी है। अगर आप कभी देखोगे मूवी तो आपको मैरी कॉम के बारे में पूरा बात पता चल जाएगी कि उन्होंने कितनी सारी मुसीबतें उठाई थी, कितनी मेहनत की थी और इतना बड़ा प्लेयर बनने के लिए। खेलना कोई आसान काम नहीं है। उस दिन मैंने आपको बताया था ना कि खेलने में भी पढ़ना पड़ता है, तो इसीलिए क्योंकि खेलने में पढ़ाई भी करनी पड़ती है, उस खेल के बारे में पूरी नॉलेज पता करनी पड़ती है और फिर बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, तब जाके कोई सचिन तेंदुलकर, मैरी कॉम, विराट कोहली, MS धोनी की तरह बन पाता है, ऐसी थोड़ी ना। ठीक है, तो यही आपकी बुक में थोड़ा सा एग्जाम्पल दिए हैं। अब हम करते हैं एक्टिविटी। एक्टिविटी में देखो कुछ पिक्स दी गई हैं आपको और आपको उसको मैच करना है। मैच द पिक्चर्स। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए, ये जो मैंने कल आपको चेस बताया था वो चेस बोर्ड होता है। अब चेस के साथ कौन सी पिक मैच करती है, मैंने बताया था ना, उसमें घोड़े होते हैं, एक राजा होता है, वजीर होता है मतलब मंत्री होता है, ऊँट, हाथी, ये सब होते हैं। तो ये जो है वो चेस के लिए होता है। जब जिन बच्चों ने चेस का गेम देखा है उनको पता होगा कि चेस बोर्ड ऐसा होता है और उसके ऊपर ये गोटियाँ रखनी पड़ती हैं, इनको ऐसे एक एक जगह पर रखना पड़ता है, फिर उसके बाद गेम चालू होता है। ठीक है, अब ये जो है वो तो दिख रहा है, ये क्या चीज़ है, फुटबॉल। ये इसको किससे मैच करोगे आप, फुटबॉल से। देखा है ना फुटबॉल का मैच टीवी में, तो वो जो प्लेयर होता है वो गोल करता है, इसके अंदर मारना पड़ता है। जब फुटबॉल को इस नेट में डाल दिया जाता है तो गोल हो जाता है। देखा होगा ना आपने टीवी में। अब नेक्स्ट क्या होता है, ये देखिए शटल कॉक। सब बच्चे जानते हैं कि ये किसके साथ इसको मैच करेंगे, ऑब्वियसली रैकेट के साथ, जिसको हम बैडमिंटन कहते हैं। तो इसका मैच होगा। लास्ट वन इज लूडो, ये भी सब बच्चे देखे होंगे। तो लूडो के साथ ये स्ट्राइकर रखा हुआ है, तो चेस के साथ ये उसकी गोटियां हैं, लूडो के साथ स्ट्राइकर, और ये कॉक है जो शटल कॉक, उसके साथ ये रैकेट बैडमिंटन, और ये जो नेट बना हुआ है वो किसके साथ जाएगा, फुटबॉल के साथ। तो ये सारे बच्चे कर लेंगे आराम से, ये बड़ा इजी है, इसको बुक में ही करना है क्योंकि अपन को पता है कि सारी एक्टिविटीज सिर्फ बुक में ही करनी होती हैं। ओके,
अब हम देखते हैं लेट्स रीकैप। अब हम जल्दी से एक बार इस पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। लेट्स रीकैप क्यों कराया जाता है? ताकि पूरे चैप्टर को 2 मिनट में रिवाइज कर लें। सबसे पहले हमने पढ़ा गेम्स। गेम्स क्या होते हैं? जो हम फ्री टाइम में खेलते हैं उनको हम गेम्स कहते हैं। गेम्स 2 टाइप के होते हैं, इंडोर गेम्स जो कि घर के अंदर खेले जाते हैं, आउटडोर गेम जो घर के बाहर खेले जाते हैं। इंडोर गेम के एग्जांपल्स होते हैं चेस, लूडो, स्नेक्स एंड लैडर और टेबल टेनिस एट्सेट्रा, है ना। और आउटडोर गेम के जो एग्जांपल होते हैं वो फुटबॉल, क्रिकेट, वॉलीबॉल, हॉकी, बैडमिंटन, ये सब कहाँ होते हैं? आउटडोर गेम्स होते हैं। इंडोर गेम्स जो होते हैं वो कि कभी भी खेले जा सकते हैं, चाहे बाहर गर्मी, बारिश या सर्दी हो, किसी भी टाइम, रात में, दिन में, सुबह में, शाम में, कभी भी खेल सकते हो। आउटडोर गेम्स जो होते हैं वो टीम गेम्स होते हैं। आउटडोर गेम्स में ज़्यादातर हमें टीम बना के खेलना पड़ता है, चाहे हम क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल, वॉलीबॉल, हॉकी, चाहे कोई भी, सब में टीम होती है। अच्छा, इंडोर गेम्स जो होते हैं वो हमारा कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं, हमें बहुत ध्यान से खेलना पड़ता है, ठीक है। और आउटडोर गेम्स क्या होते हैं? आउटडोर गेम्स हमारी बॉडी की स्टेमिना बढ़ाते हैं। तो इस चैप्टर में आपने इतनी सारी चीज़ें पढ़ी, तो मुझे अब पता है कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया। अब हम क्या करते हैं, इसके हार्ड वर्ड्स लिख लेते हैं। अच्छा, एक काम करोगे, चैप्टर के साथ साथ आप ऐसा करना कि आप कोई भी 5 प्लेयर्स के नाम लिखना, सब के सब क्रिकेट के नहीं होने चाहिए। एक फुटबॉल का प्लेयर लिखना, एक अपना बॉक्सिंग का लिखना, एक क्रिकेट का लिखना, टेनिस का लिखना और चेस का लिखना, है ना। तो ऐसे 4-5 आप अपने प्लेयर्स के नाम ढूंढ के लिखो और उसके बाद आपका फेवरेट प्लेयर कौन सा है ये भी बताना, ठीक है। करना है ये, चलो कर लेना। तो आप जब सबसे पहले तो आप ये डालोगे चैप्टर नंबर 4 गेम्स वी प्ले, ठीक है। इसके बाद हम एक काम करते हैं कि सब बच्चे, अच्छा एक काम करो, इतना सारा मत करना, सिर्फ अपना फेवरेट प्लेयर का नाम लिख देना, जो भी आपका फेवरेट प्लेयर है उसका नाम लिखना। और उसके बाद आप लिखोगे, ऐसे कैसे लिखोगे फेवरेट प्लेयर का नाम? माई फेवरेट प्लेयर इज़ विराट कोहली, ठीक है। माई फेवरेट प्लेयर इज़ MS धोनी, या माई फेवरेट प्लेयर इज़ मैरी कॉम, या कोई भी जो भी आपको अच्छा लगता हो। अभी वो क्या कहते हैं, सानिया मिर्ज़ा और एक और है ना कोई जो टेनिस खेलती है लड़की, पता नहीं क्या नाम है उसका, तो वो भी है ना। और क्या कहते हैं, बॉक्सिंग भी किसी किसी को पसंद होती है, वेट लिफ्टिंग पसंद होती है किसी को, और बहुत सारी चीज़ें होती है, किसी को निशाने जो लगाते हैं वो भी होते हैं। तो आपको जो भी पसंद है वो नाम लिखना आप, ठीक है। और इसके बाद हम लिखते हैं हार्ड वर्ड्स। चलिए भाई, अब अपनी कॉपी का काम शुरू होता है, हार्ड वर्ड्स लिखते हैं। हार्ड वर्ड्स में हम लिखेंगे सबसे पहले इंडोर गेम्स। देखो, टेस्ट के वक्त मैंने कहा था कि हार्ड वर्ड्स याद करना, स्पेलिंग याद करना, क्योंकि हार्ड वर्ड्स की स्पेलिंग ही मेन होती है। तो कुछ बच्चों ने नहीं किया और उनको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया कि क्वेश्चन में क्या पूछा है। मैंने क्या कंप्लीट करने के लिए दी थी स्पेलिंग्स। तो जिन बच्चों ने पढ़े थे हार्ड वर्ड्स उन्होंने तो कर लिए हैं, जिन बच्चों ने हार्ड वर्ड्स नहीं पढ़े थे उनको तो समझ ही नहीं आया कि ये क्या पूछा है मैडम ने, ठीक है। तो पेरेंट्स भी बहुत परेशान हुए थे। तो अब आगे से ध्यान रखना कि हार्ड वर्ड्स मैं लिखवाऊँगी तो वो फालतू नहीं लिखवाऊँगी, आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है। तो इंडोर गेम्स, दूसरा क्या होता है आउटडोर गेम्स। अब इतनी सिंपल तो होती है स्पेलिंग इसकी, इंडोर और आउटडोर। डोर आपको पता ही है, गेम आपको पता ही है, इसमें IN लगाना है, इसमें OUT आउट लगाना है, बाकी तो सारी स्पेलिंग सेम है। इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, बस हो गया, ठीक है। अच्छा, फिर हम लिखते हैं इनसाइड। इनसाइड, ठीक है। इनसाइड हो गया, इंडोर गेम्स हो गया, आउटडोर गेम्स हो गया। अब हम लिखेंगे कंसंट्रेशन, CONCENTRATION, कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का मतलब होता है ध्यान से कोई काम कर पाना। फिर हम लिखेंगे नेक्स्ट
स्टैमिना, STAMINA, स्टैमिना। स्टैमिना मैंने अच्छे से समझाया था कि क्या होता है, ठीक है। और लास्ट हम लिख लेते हैं स्पोर्ट्समैन, SPORTSMAN, स्पोर्ट्समैन, ठीक है ना। तो स्पोर्ट्समैन आप सब बच्चे ये लिखो स्पोर्ट्समैन। तो 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 वर्ड्स तो हैं हार्ड वर्ड्स में। और ये तो छोटा सा चैप्टर था। कल हम इसके वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे। और आपको पता है सचिन तेंदुलकर को क्या कहते हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, क्योंकि वो विराट कोहली से भी ज़्यादा अच्छा खेलता था। तो उसे गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं। और बस बाकी तो ज़्यादा कुछ है नहीं। कल हम इसके वर्ड मीनिंग्स लिखेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो वापस से आप पढ़ाई शुरू हो गई है, टेस्ट ख़त्म, वापस से चैप्टर की पढ़ाई शुरू। तो अभी आप इसको नोट कर लो फटाफट। ठीक है, INDOORGAMES इंडोर्स, OUTDOORGAMES आउटडोर गेम्स, इनसाइड INSIDE, CONCENTRATION कंसंट्रेशन, STAMINA स्टेमिना, और वो रहा SPORTSMAN स्पोर्ट्समैन। ये एस थोड़ा ज़्यादा ही डिज़ाइन का बन गया है, इसको मैं सही कर देती हूँ ताकि मेरे छोटे से प्यारे से बच्चे कंफ्यूज ना हो। तो दैट इज़ SPORTSMAN, बस ख़त्म। तो चलो भाई, आज की कक्षा ख़त्म। आज इतना ही, हम मंडे को इसके आगे पढ़ेंगे, हार्ड वर्ड मीनिंग कर लेंगे और एक्सरसाइज करके चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो अपना ख्याल रखना, अच्छे से पढ़ाई करना और कल ढेर सारे मज़े करना। बाय बाय।